नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम अपडेट के साथ करेंगे। केदारनाथ में बड़ा हादसा टल गया है। एम्स ऋषिकेश का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। डिसबैलेंस होने की वजह से अचानक से लैंडिंग करवानी पड़ी। हादसे में सभी यात्रियों की जान बच गई है। उत्तराखंड के केदारनाथ में एम्स ऋषिकेश की हेली एम्बुलेंस सेवा का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, इस वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही है कि इस हादसे में कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है। हादसे के दौरान हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे। फिलहाल इनमें सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। डॉक्टर्स भी थे और जो पीड़ित यात्री थे वो भी थे इसी में। आज दिनांक 17 मई 2025 को एक श्रीदेवी नाम की एक पेशेंट को, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की इशू था, तो उसको लेने के लिए एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित संजीवनी हेली एम्बुलेंस द्वारा केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड किया जा रहा था। लैंडिंग करने से पहले ही उसमें कुछ हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू आ गया, जिसकी वजह से हेलीपैड पर लैंड ना करके वो हेलीपैड से पहले ही लैंड हो गया और उसमें उसके टेल रोटर टूट गया है। उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है। उस हेलीकॉप्टर में 2 डॉक्टर और 1 पायलट सवार थे। वो सभी तीनों सुरक्षित हैं और अभी जो है सूचना के अनुसार इसकी DGCA द्वारा तकनीकी जांच की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि उसमें वाकई में प्रॉब्लम क्या आई थी। हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। तिरंगा सम्मान यात्रा, सैनिकों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शरीक हुए और उन्होंने कहा, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने में भारत सक्षम है। हल्द्वानी में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया और ये यात्रा मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क तक निकाली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका नेतृत्व किया है। करीबन 2 किलोमीटर की यात्रा में छात्र छात्राएं, पूर्व सैनिक, व्यापारी, बीजेपी कार्यकर्ता समेत कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न केवल अपने वीर सपूतों की बहादुरी का प्रदर्शन किया, बल्कि आतंकवाद और उसके समर्थकों को ये स्पष्ट संदेश भी दिया कि नया भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का जवाब उसी की भाषा में देगा। भारत की सेना का, हमारे सभी सशस्त्र बलों का, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, BSF, ITBP और जो भी सशस्त्र बल भारत की ओर से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे थे, उन सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबकी तरफ से अभिनंदन वीर जवानों का करता हूं। इसके साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहले ही कहा था कि हम इन दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों को, इन जिहादियों को ऐसा जवाब देंगे कि कभी वो भारत की ओर मुंह उठाकर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और उनकी स्पष्ट नीति के कारण से, मजबूत नेतृत्व के कारण से आज आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक वार करने में सफल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के अवसर पर देश भर में आयोजित हो रही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, भाइयों बहनों, ये मात्र एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना के अदम्य साहस, अदम्य शौर्य और पराक्रम को नमन करने का, उनको प्रोत्साहन करने का एक अवसर है। चमोली में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इसमें शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्रा में स्कूली छात्रों ने भी हिस्सा लिया। यात्रा में लगे भारत माता की जय के नारे। चमोली में भी सैनिकों के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में स्कूली छात्रों ने भी हिस्सा लिया है। यात्रा में सभी ने वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष किया।
तो सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। चमोली में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें धन सिंह रावत शामिल हुए हैं। इस यात्रा के दौरान आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से स्कूली बच्चों का उत्साह बहुत बेहतरीन देखने को मिला है। यात्रा का मकसद सिर्फ एक, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने जिस तरह के अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है, उस शौर्य को, उस साहस को लोगों तक पहुंचाया जाए। इस बीच समझ लीजिए कि चमोली में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया था। डॉक्टर धन सिंह रावत ने अध्यक्षता करी है। बहुउद्देशीय शिविर में 110 शिकायतें भी आई हैं। बड़ी अपडेट है इस वक्त की, कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में 110 शिकायतें मिली हैं। इनमें से ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया, तो वहीं बाकी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। लगा था 110 यहाँ पे जो है अलग अलग गाँव की समस्याएँ थी और उसमें ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी और पेयजल की कुछ 5 योजनाओं पर मैंने इंक्वायरी बिठाने के भी आदेश दिए। साथ में ये भी कहा है कि 1 महीने में जो समस्याएं निस्तारण के लायक है उनको जल्दी निस्तारण किया जाए। टीचर्स की कमी के लिए मैंने कह दिया कि टीचर हम पूरे चमोली ज़िले में 100% टीचर देने वाले हैं। बाकी पीडब्ल्यूडी और 3-4 रोडें ऐसे जहाँ की लोग बहुत परेशान थे, उसके भी मैंने आदेश दिए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि जनता दरबार में काफ़ी लोग आज यहाँ पे आए थे, काफ़ी लोगों की समस्याएं भी यहाँ पे पूरी की गई हैं और हमारी सरकार लगातार जनता के बीच में रह के काम कर रही है। मैं चमोली जनपद के सभी ग्रामवासियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी सारी डिमांड यहाँ पे रखी और कल हमारा यहाँ पे जिला प्लान की बैठक भी हुई। हरिद्वार में पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है। बांग्लादेशी महिला और उसका पति गिरफ्तार हुआ है। महिला के कब्जे से भारतीय फर्जी दस्तावेज मिले। मामले में आगे की जांच भी की जा रही है। हरिद्वार में पुलिस और खुफिया विभाग की संयुक्त टीम ने एक बांग्लादेशी महिला और उसके भारतीय पति को गिरफ्तार किया। अवैध रूप से बनवाए गए महिला के आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश से महिला के साथ भारत आए उसके नाबालिग बेटे को भी पुलिस संरक्षण में ले चुकी है। महिला और पति समेत नाबालिग बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करते हुए उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। सिंह का इस समय चल रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार हर की पड़ी क्षेत्र के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उसके आसपास जो लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, उनका एक वेरिफिकेशन ड्राइव अभी चलाया गया था, जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पहचान की गई थी। उसमें एक महिला जिसका नाम रूबी है, उसका यहाँ का नाम उसने रूबी रखा था, जबकि उसका एक्चुअल नाम रूबीना है, जो बांग्लादेश से करीब 10 वर्ष पूर्व यहाँ आई थी। उसके कुछ परिजनों के बारे में भी हमें जानकारी मिली है। अपने एक बच्चे को वहां लेके आई थी। यहाँ पर उसने एक हिंदू व्यक्ति से शादी करके, संतोष कुमार के नाम से, उसके साथ शादी करके वो यहाँ पिछले समय से रह रही थी और एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई, वो की जा रही है। इसके साथ और भी जो लोग बांग्लादेश से आए थे उनकी हम लोगों ने कुछ शॉर्टलिस्ट किया है, जो अभी अन्य प्रांतों में रह रहे हैं। मुझे उम्मीद है अन्य लोगों के बारे में भी पहचान हो जाएगी। देहरादून में मानसून से पहले पीडब्ल्यूडी की तैयारी पूरी हो चुकी है। लैंडस्लाइड वाले रास्तों को किया गया है चिन्हित। लैंडस्लाइड वाले रास्तों पर मशीनों की तैनाती की गई है। देहरादून में मानसून सीजन को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया, मानसून सीजन को देखते हुए विभाग की ओर से सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं।
अभी चारधाम यात्रा जारी है। इसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी अलर्ट मोड पर है। प्रमुख अभियंता ने बताया कि लैंडस्लाइड से रास्ता बंद होने जैसी स्थिति होती है तो उसके लिए उन्होंने 250 जेसीबी और पोकलैंड मशीन को लगा दिया है। साथ ही उन जगहों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर लैंडस्लाइड होने की ज्यादा संभावना होती है। वहां पर पहले से ही मशीनों को तैनात किया गया है जिससे लैंडस्लाइड की स्थिति में जल्द से जल्द रास्तों को खोला जाए। देखिए, हमने अपनी सारी तैयारी कर रखी है और अभी भी जो हमारी कार्य योजना बनी है प्रत्येक पूरे में चारधाम यात्रा को लेके नहीं, पूरे जो आने वाले मानसून जो हमारे पूरे प्रदेश में आने वाला है उसकी जो तैयारियां हैं उसमें हमने पूरे अपने जितने हमारे मार्ग जो हमारे ब्लॉक होते हैं वर्षा ऋतु में, उसमें लगभग 250 मशीनें हमने जो हमारे अर्थ एक्सकेवेटर हैं, जेसीबी हैं, पोकलैंड है, रोबोट है, उसका हमने अपना इंतजाम कर रखा है और ये संख्या 250 है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड आता है तो उसमें हमको और भी मशीनें हायर करनी पड़ती हैं, तो हम स्थानीय उससे व्यवस्था कर लेते हैं। देखिए, गर्मी का जो मौसम होता है उसमें इंसान ही नहीं पशु भी पानी के संकट से जूझते हैं। कई बार वन्य जीव पानी की तलाश में आबादी तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में संघर्ष होने से मानव और वन्य जीव दोनों संकट में पड़ते हैं। बनकोट के दीवान सिंह बनकोटी पिछले 25 सालों से इसी मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि गड़ाई गंगोली तहसील के निवासी हर साल गर्मी के सीजन में वनों में जगह जगह तालाब बनाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी वो गर्मी के मौसम में जंगली जानवरों के पानी पीने की व्यवस्था करने में जुट गए हैं। वन्य क्षेत्रों में नमी वाले स्थानों या फिर स्रोतों के करीब छोटे छोटे तालाब बना रहे हैं। इससे जानवरों की प्यास भी बुझ जाती है और वन्य पशु गांवों की ओर नहीं आते। इसके अलावा वो समय समय पर तालाबों की साफ सफाई भी करते हैं। मैं 20-25 तालाब बनाता हूँ जिनकी सफाई सुबह करता रहता हूँ और यहाँ से 7000 फीट हाइट में बासुकीनाग मंदिर है, वहाँ मैं हर साल कम से कम 500-700 पेड़ लगाता हूँ और उनकी सुरक्षा करता हूँ और गर्मियों में आग बुझाने की व्यवस्था करता हूँ। और ड्रग विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। भारी तादाद में नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं। छापेमारी के दौरान हिरासत में एक युवक को भी लिया गया है। मेडिकल स्टोर संचालक की भी तलाश की जा रही है। रुड़की के तेलीवाला में सीआईयू टीम की सूचना पर पुलिस और ड्रग विभाग ने कथित मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करी। इस दौरान मेडिकल स्टोर से भारी तादाद में नशीली दवाइयां सहित 137 नारकोटिक्स इंजेक्शन भी बरामद हुए। वहीं टीम ने मौके पर एक युवक को हिरासत में लिया। छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक मौके पर मौजूद नहीं था, जिसकी तलाश की जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने कहा कि कई दवाइयों की बोतल बिना लेबल लगी मिली है, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जा रहा है। इस ड्रग विभाग और पुलिस की कार्रवाई से अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। आज हमें कुछ शिकायतें भी मिली हुई थी, तो आज हम इस मेडिकल स्टोर पे आए हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल हम लोग औचक निरीक्षण के लिए आए हुए थे। देखा तो डोर में जो है एक लड़का है यहाँ पर हुसैन करके, इसने अपना नाम बताया है और डोर में इसके द्वारा जो है नार्कोटिक दवाइयाँ रखी गई। इसका कहना है कि जो इसका मालिक है आमिर, उसके द्वारा जो है यहाँ पर लाके रखी जाती है और वो कभी कभी यहाँ पे आता और ये लड़का इसके यहाँ पे काम कर रहा है। फिलहाल हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इससे पूछताछ की जा रही है। हाँ, 137 उसके ब्यूप्रोनॉर्फिन के इंजेक्शन बरामद हुए, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। और उसके अतिरिक्त इसने कुछ जो है शीशियां जो है ऐसी रखी है, इम्पिडी है, उनमें जो है कुछ लेबल नहीं लगा हुआ, उनके भर में भर रखा है। पर उसमें डाउट है कि उसमें कुछ ऐसा कोई नार्कोटिक पदार्थ ना हो, उसको जांच के द्वारा ही पता चल पाएगा। तो वहीं देहरादून के पुरुकुल गांव पहुंचे गणेश जोशी निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण करते नजर आए। लोगों के लिए यह सामुदायिक भवन बन रहा है। 3 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के पुरुकुल गांव का दौरा किया, जहां निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया, जिसका निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से भी संवाद करके उनकी अपेक्षा
और जरूरतों को समझा है। तो पुरकुल गांव में सामुदायिक भवन का निरीक्षण करने के लिए गणेश जोशी पहुंचे हुए थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 3 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। गला दर्द हो। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। नमस्कार।